ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, स्वास्थ्य रक्षा से प्रभा आप सबका स्वागत करती है। मित्रों, गुटखा एक ऐसा नशा है जो आज हम देखते हैं कि भारत में मुझे ऐसा लगता है कि 10 में से कम 5 लोग गुटखा खाते हैं और किसी न किसी रूप में खाते हैं। कोई कैसे खाता है, कोई कैसा खाता है। और गुटखा सबकी चॉइस अलग अलग है। कोई कैंसर वाला लेता है, क्योंकि मैंने लोगों को ऐसा बोलते सुना, कोई कैंसर वाला लेता, कोई चल जाता है तो नपुंसकता वाला भी खा लेता, कुछ तीसरा भी आता, मुझे उसकी जानकारी नहीं है। दो तो मैंने किसी जोक में सुने थे, तो मुझे किसी ने बताए थे तो मुझे वो याद आ गया, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो मित्रों, कितने प्रकार के आते हैं मुझे जानकारी नहीं, क्योंकि मैंने कभी उसकी शक्ल देखना पसंद नहीं किया। तो अब क्या है कि गुटखा कैसे बनता है और यदि आप छोड़ना चाहें तो उसको कैसे आप छोड़ सकते हैं, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो मित्रों, वीडियो पूरा देखें ताकि आपको पूरे निर्देश मिले, और यदि आप पूरा पालन करते हैं, इसको समझते हैं और छोड़ने की कृपा करते हैं, जी हाँ, ये आपका बहुत बड़ा उपकार होगा यदि आप गुटखा छोड़ते हैं अपने समाज पर, अपने परिवार पर, अपने देश पर और सबसे पहले खुद पर। बहुत बड़ा उपकार होगा और ये उपकार मैं आपसे चाहूंगी और मेरे ऊपर भी उपकार होगा, क्योंकि आप मेरी बात मान के यदि इतना कर लेते हैं तो मुझ पर बहुत बड़ा उपकार होगा आपका। तो मैं चाहूंगी कि आप गुटखा छोड़ दें, पर उससे पहले उसकी सारी बातें भी बता दूं कि क्यों आप छोड़ दें, इसका कारण क्या है, मैं क्यों ऐसा करें गुटखा छोड़ दें। मित्रों, इसमें क्या है, गुटखा कैसे बनता है, पहले आपको वो बता दूं। गुटखा बनाने के लिए सबसे पहले जो सुपारी होती है ना, सुपारी को एक लाल जहरीले रंग में उबाला जाता है। जब वो उबल जाती है तो उसके बाद उसको सुखाया जाता है, छोटे टुकड़े किए जाते हैं। अब जो टुकड़े किए जाते हैं उसके बाद उसमें तंबाकू, कत्था और चूना, ये बेस होता है, ये उसमें मिलाया जाता। और कुछ लोग नशा बढ़ाने के लिए किसी भी मरे हुए जहरीले जानवर को या किसी कीड़ा मकोड़ा होता है उसके भी कुछ अंश कूट पीस के उसमें मिला देते हैं, क्योंकि बीच में आपने भी देखा होगा, फोटो आया था कि छिपकली की खोपड़ी जैसी वो गुटखे में पाई गई थी। इसका मतलब उसमें छिपकली पड़ी हुई थी। तो आप समझ सकते कि इसमें क्या क्या पड़ जाता है। क्योंकि एक बार बता दूं, कोई भी विष हो यदि कम मात्रा में लिया जाए तो नशे का काम करता है, यदि अधिक मात्रा में लिया जाए तो वो व्यक्ति को मारने के लिए पर्याप्त है। इसलिए अधिक मात्रा में नहीं लिया जाता है। कम मात्रा में लेने से वो नशे का काम करता है, इसलिए उसमें अधिक नशा आए इसके लिए ऐसे जहरीले कोई भी कीट का कुछ भी मिला दिया जाता है। अब वो मिला दिया गया, उसके बाद इसमें एक चीज और मिलाई जाती है जो आपको कहीं लिखी हुई नहीं मिलती है, पर वो होती है, क्योंकि मुझे एक ऐसे व्यक्ति ने जानकारी दी है जो इसमें काम कर चुका है। वो एक चीज है शीशा, कांच। कांच को एकदम बारीक पीस दिया जाता है, इतना बारीक पीस दिया जाता है यदि आप उसको नॉर्मली देखें तो आपको पता नहीं चलेगा ये कांच है पिसा हुआ, लेकिन वो काटने का काम जरूर करता है। तो वो उसमें मिला दिया जाता है। तो जब उसको आप मुंह में रखते हैं, जहां उसने रखा आपने, तो उसके बाद जहां वो, वैसे तो आप लोग उसको क्या करते हैं, पाउडर थोड़ा निकाल देते हैं। मैंने खाने वालों को देखा है, थोड़ा पाउडर निकाल देते हैं तो कांच का काफी हिस्सा निकल जाता है। पर जो बचा हुआ हिस्सा जो आपके मुंह में जाता है, वो आपने कहीं गुटखा रखा तो वहां उस हिस्से में वो पहले जो कांच का जो टुकड़ा जाता है ना, वो उसको फाड़ने का काम करता है, यानी कि वहां वो कट मार देता है। कांच का काम है कट मार देना। क्योंकि मित्रों, ये ऐसा कांच पीसा जाता है, मैं आपको इसको और थोड़ा विस्तार से बता दूं। कि दयानंद सरस्वती जी के बारे में जब मैंने पढ़ा था, मैंने सुना था, तो उनको विष दिया गया था। वो भी विष उनको करीब कितनी बार दिया गया, और लास्ट में जो उनको विष दिया गया उसमें उनको कांच, दूध में कांच पीस कर और विष मिलाकर उनको दे दिया गया था। और जब वो उन्होंने पी लिया, बाद में उनको पता चला कि मेरे शरीर में क्या गया है, और उसके बाद वो ठीक नहीं हो पाए। तो बहुत सी दवाइयां दी गई उनको, पर वो कांच नहीं निकल पाया और वो उनकी अंततोगत्वा मृत्यु हो गई थी। तो मित्रों, कांच ऐसा है, जब आप खाओगे पियोगे आपको नॉर्मली पता नहीं चलता, दांतों में नहीं आता है, लेकिन वो जब इस तरह आता है वो काट देता है, काटने का काम वो बराबर करता है। तो जहां आपने उसको रखा है वहां वो काट देता है। जब वो काटता है उसके बाद उसकी सहायता जो है चूना भी करता है, और चूना जो सहायता करता है उसमें उसका घाव थोड़ा बढ़ जाता है, हल्का सा होता है पर वो बढ़ता जाता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है। और उसके बाद तंबाकू और बाकी जो नशीले पदार्थ हैं, कत्था और जो और मिला गया, वो सब उसमें नशा जो आपके रक्त में पहुंचाने का काम करता है। क्योंकि जहां आपका जो चमड़ी है वो कटती है, अंदर की जो चमड़ी कटती है वो बहुत सेंसिटिव होती है, अंदर का जो हिस्सा बहुत सेंसिटिव होता है, तो तुरंत कट जाता है, जल्दी कट जाता है। तो उसमें जब वो पड़ता है तो बहुत पूरे शरीर में उसका रक्त प्रवाह जब होता है तो पूरे शरीर में एक नशा सा छा जाता है, और उसकी बेहोशी आपको मादकता देती है और आपको उसी में आनंद आता है। मित्रों, आप देख लीजिए आप क्या खा रहे हैं। यदि आप ये जो चीजें खा रहे हैं, क्या आप एक बात सोचिए, क्या ये आपके हित में है? आप बोलेंगे हमें पता है पर हमें आदत पड़ गई है, क्या करें? आपके बच्चों के हित में है, आपके परिवार के हित में, आपके समाज के हित में, आपके राष्ट्र के हित में, किसके हित में आप खा रहे हैं?
आप बोलेंगे आदत पड़ गई, दोस्तों ने लगा दी। तो दोस्तों ने जहां आदत लगा दी तो मेरे कहने पर मेहरबानी करिए अपने देश पर, अपने परिवार पर, अपने आप पर कि इसको छोड़ने का प्रयास करिए और अपनी मजबूती से अपने आप को खड़ा करिए कि ये चीज ऐसी है, इतनी नुकसानदेह। क्योंकि मित्रों इनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं हो पाती, क्योंकि ये 1 के 100 कमाते हैं। गुटखा वाले 1 के 100 कमाते हैं। 1 रुपए खर्च करते हैं तो 100 रुपए इनको मिलता है। जब ये इतना कमाते हैं तो किसी का भी इनको मुंह बंद करने में देर नहीं लगती है। इसलिए इनका व्यापार किसी ना किसी रूप में चलता ही रहता है। इसलिए आप यदि खाना बंद कर दे तो इनका व्यापार अपने आप बंद हो जाएगा। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि मेहरबानी करके इसको अवॉइड करिए, इसको छोड़ने की कोशिश करिए। और करना क्या है मित्रों, सबसे पहले इसके नुकसान देखिए कि आपको कैंसर जैसा रोग दे जाता है, नपुंसक बना देता है। जब ये नुकसान आप इसके देखेंगे, इसके रोज दिन में 10 बार जब गुटखा खाने का मन करे तब अपने माइंड में इस चीज को रिवाइव करिए कि इसके कितने सारे नुकसान है, कितनी सारी हानियां हैं। जब वो हानियां बताएंगे और जब आप इसके पीछे इतना सारा धन खर्च करें तो आपके परिवार में इसका कितना नुकसान हो रहा है। आपके बच्चे को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, आपकी पत्नी आपसे झगड़ा करती है और आपके शरीर को जो परेशानी होती है वो अलग से। किसी किसी का तो मुंह इससे ज्यादा खुलता ही नहीं है। आप सोचिए ना कितना खतरनाक है ये। आप कुछ खा पी नहीं पाते, आप रसगुल्ले का स्वाद पूरा एक साथ में नहीं ले पाते, सिर्फ एक चीज के कारण। क्या आप उसको नहीं छोड़ सकते? क्या आप इतने सारे नुकसानों के साथ एक चीज जो आप ले रहे हैं उसको आप नहीं छोड़ सकते? थोड़ी हिम्मत करिए, थोड़ी मेहनत करिए, थोड़ा मेरी बात समझिए, मानने की कोशिश करिए। मित्रों एक औषधि आती है, एक दवा आती है, होम्योपैथिक दवा है सल्फर। वैसे तो शराब छोड़ने के लिए देते हैं, पर वो कोई भी नशा छुड़वाती है, वो चाय का नशा भी छुड़वा देती है। तो आपको मैं सल्फर लेने को कहूंगी। सल्फर आपको कैसे लेनी है? सल्फर किसी भी होम्योपैथिक दवा की दुकान पे आपको मिल जाएगी। सल्फर 200 पोटेंसी की आप ले आइए, 200 पोटेंसी की आके वो ले आइए। उसमें आपको करना क्या है, रोज सुबह रात को आप सो जाते हैं, आप जैसे भी सो जाते हैं, ब्रश करते नहीं करते वो आपकी इच्छा है, पर जैसे भी आप सो जाते हैं पर एटलीस्ट मुंह साफ करके तो सोइए, क्योंकि रात को गुटखा मुंह में रहे वो अच्छी बात नहीं है। तो उसको मुंह साफ करके आप सो जाइए और ब्रश करें तो और अच्छा है, क्योंकि ताकि आपके दांत थोड़े साफ होने लग जाए। उसके बाद आपको क्या करना है कि सुबह जब आप उठते हैं, जब भी आपको रात को 2, 3, 4 बजे जब भी आपकी आंख खुल जाती है, आप सल्फर की बोतल अपने कहीं भी पास रखिए। उसमें से 1 बूंद, सिर्फ 1 बूंद, ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 बूंद, 2-3 बूंद बिल्कुल नहीं, वो आपको अति हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। सिर्फ 1 बूंद आपको अपनी जीभ पे, कहीं भी जीभ पे गिरा दो, ले लो। 1 बूंद गिरी, बस उसके बाद रोक दो। दूसरी तीसरी बूंद ये मत सोचना कि एक जल्दी हो जाएगा, नहीं, उसमें नुकसान कर जाएगा। तो सिर्फ 1 बूंद आपको लेनी है और ये 7 दिन लगातार आप 1-1 बूंद ले लीजिए। उसके बाद आपको दूसरे हफ्ते में क्या करना है, आप देखेंगे कि थोड़ा हल्का सा नशा कम हो रहा है। और हाँ, एक चीज और आपको और करनी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने स्वास्थ्य नियम, प्राणायाम और व्यायाम की वीडियो विस्तार से दी है। हमारे सभी वीडियो आप क्रम से देखते जाइए। यदि आप क्रम से देखते जाएंगे, उनका पूरा पालन करेंगे, तो आप जब नियम पालन के साथ यानी कि स्वास्थ्य नियम के पालन के साथ प्राणायाम और व्यायाम करेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह आप धीरे 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 अपने नशे से बाहर आ रहे हैं। क्योंकि ये जो है नियम पालन के साथ प्राणायाम और व्यायाम, वो आपके शरीर को मजबूती यानी कि ताकत प्रदान करता है। यहाँ आपके सोचने समझने की शक्ति विकसित होने लग जाती है। जो आपकी नशे के चक्कर में ध्वस्त हो गई थी, समाप्त हो गई थी, वो आपकी वापस मजबूती से विकसित होने लगती है। तो उस शक्ति को आप विकसित करिए और नियम पालन प्राणायाम के साथ, और साथ ही 1 हफ्ता आपने लगातार सल्फर लिया। उसके बाद दूसरे हफ्ते आपको क्या करना, 1 दिन छोड़ के, 1 दिन छोड़ के, 1 दिन छोड़ के, 1 दिन छोड़ के, इस तरह ये सल्फर लेनी है। तीसरे हफ्ते में आपको क्या करना, 2 दिन छोड़ के 1 दिन, 2 दिन छोड़ के 1 दिन, 2 दिन छोड़ के 1 दिन। आपको स्पष्ट समझ में आएगा। पहले हफ्ते लगातार 7 दिन, दूसरे हफ्ते में आप 4 दिन लेंगे, तीसरे हफ्ते में आप 2 दिन छोड़ के यानी कि मुश्किल से 2 या 3 दिन आप लेंगे। उसके बाद उसके अगले हफ्ते में आप क्या करेंगे, 5-5 दिन के अंतर पे लेंगे। यानी कि एक तारीख पकड़ लीजिए, 5 तारीख को लिया, 10 को लिया, 15 को लिया, 20 को लिया, इस तरह आप 1 महीना पकड़ लीजिए। उसके बाद अगले महीने आप हर हफ्ते लेंगे। और ये हर हफ्ते की जो प्रक्रिया है, आप करीब मुश्किल से 3-4 महीने चला लीजिए और प्राणायाम व्यायाम करते रहिए जैसे हमने निर्देश दिए। यदि आप ये कर लेते हैं, आपका गुटखा 100% छूटेगा, कोई आपको रोक नहीं सकता। लेकिन ये आपको यहां से तैयारी करनी होगी कि मुझे कुछ करना है, मुझे अपने जीवन को गुटखा खा के बर्बाद नहीं करना है। यदि आप यहां से अपने आपको बता देते हैं, बिठा लेते हैं, तो गुटखा आपका पक्का 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 छूटेगा, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। और आपको कोई मित्र कहे अरे थोड़ा खा ले, कुछ नहीं होता, नहीं, उसको बोलो कि भाई तू भी छोड़ दे, क्योंकि इसके कितने नुकसान है मैंने समझ लिया। यदि तू समझ ले तो तू भी छोड़ दे, तो तेरा परिवार भी बच जाएगा। और सबसे ज्यादा मित्रों, हमारे देश में जहां भी देखो गुटखे वाले, खाने वाले, थूकने वाले लाल लाल कहीं भी कर देते हैं, तो ये आप इससे बच पाएंगे। मित्रों, हर जगह कितनी गंदगी आप लोग कर दे, तो आपने कभी सोचा है कितनी गंदगी आप फैला रहे हो? इस गंदगी से आपको
और आपके बच्चों को, आपको परेशानी नहीं होती क्योंकि आपने खुद की है, पर हाँ जो नहीं खाता है उसको तो बहुत ज्यादा परेशानी होती है। हम जैसे को तो बहुत परेशानी होती है कि जहां देखो बदबू, हमें आपको सुगंध लगती है पर हमें उसकी बदबू आती है। हमारे सामने कोई खा के बोलता है ना, जब कोई खा के बोलता है ना, ऐसा लगता है क्या करें, कुछ कर नहीं पाते क्योंकि हम चुप हो जाते हैं, उसकी तरफ देखना बंद कर देते हैं, हम कहीं और देखते हैं। क्यों, उससे बात करना हमें फिजूल लगता है। सच्चाई बता रही मित्रों, जो गुटखा खाने वाले, मुझे उससे बात करना तक पसंद नहीं आता है, मैं क्लियर बोल रही हूं। इसलिए आप यदि करेंगे तो आप पर, समाज पर बहुत बड़ा उपकार होगा। वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा, और दूसरा यदि आवश्यक लगे तो इसको अपने मित्रों को शेयर जरूर करिए, क्योंकि ये बहुत लोगों की समस्या, यदि आप इससे समाधान पाते हैं, लोगों को समाधान देते हैं, बहुत बड़ा उपकार होगा मित्रों। और कोई प्रश्न है तो टिप्पणी वीडियो पर करिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक और हमारे नंबर सब हमने डिस्क्रिप्शन में सब दे रखा है, हमें आप कहीं भी संपर्क कर सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।